ब्रह्मा बाबा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में सबसे पहले बच्चे हैं, इसलिए सबसे पहले आते हैं। ये हैं वो मुर्बी बच्चे, और इनके संग आना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, और उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने भी बहुत पुरुषार्थ किया है। जानते हुए कि शिव बाबा मुझ में आते हैं, फिर भी ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं यह और कोई समझा ना सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है, इन बातों को और कोई जान ना सके। तो बाप कहते ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, ये मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। इतने बड़े आश्रम जो हैं सब मिलने लग पड़ेंगे। यह पिछाड़ी को होना है, फिर वंडर खाएंगे। इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं। तब ही तुम्हारी विजय होगी। यह भी तुम जानते हो। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो। कैसे किसको लिखत में समझाना है, ये सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं, जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो। वे सब है रावण संप्रदाय, और तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है, देखो कितना शो है भक्ति का, है कि नहीं है? और ईश्वरीय संप्रदाय में तुम कितने थोड़े हो ना? थोड़े होने की वजह से ही तो कई बच्चे हाथ छोड़ के चले जाते हैं। और भक्ति का शो कितना शो है। जहां जहां पानी है वहां मेला लगता है, जहां जहां पानी वहां मेला लग जाता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को पहचानवंती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रेवंती, फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। हाँ, देखो बाबा ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन करे कि आश्चर्य से मेरे को पहचानते हैं, फिर मेरे से सुनते हैं, फिर सुनाते हैं, और फिर पवित्र भी रहते हैं। फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती, हार ही खा लेते हैं तेरे द्वारा। कल्प कल्प ऐसे होता है। हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं। कैसे विकारी बनते हैं ये दुनिया में कोई जानते ही नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए, कब गए यह नहीं समझते। ये सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की हैं। यह भी तब समझें जब निश्चय बुद्धि हो। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बात से हमको मिलाओ। जो समझ जाए ना, और जो निश्चय बुद्धि हो जाए, उनको कशिश होगी, तो वो कहेंगे अपने मुंह से ऐसे बाप से तो हमको मिलाओ। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वह नशा रहता है उनको। तो बाबा कहते परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद उसको वह नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं। भल याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहें, आप हमारे सच्चे बाबा हो। आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते, ऐसा लिखें। वो उनको याद सतावे, ऐसा लिखें, आपसे मिलने के बगैर हम रह नहीं सकते हैं।
सगाई के बाद मिलना होता है। पहले सगाई तो कराओ, सगाई के बाद मिलना होता है। सगाई के बाद तड़पते हैं, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिला उनकी एवज में बाप सुख देते हैं, वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना है। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के भी बहुत खाए। अब बाप आया है, वापस ले जाने तो जरूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पोता मेल रखना है। सारे दिन में कितने को बाप का परिचय दिया? बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़फन लग जाती है, तड़फन होनी चाहिए। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में चले जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद आते हैं। अब बाप समझाते हैं सबको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे ना उतना उच्च पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई है, परंतु अर्थ नहीं समझते। और तो ऐसे बोलते ना हिंदू चीनी सब आपस में भाई भाई, पर कैसे भाई भाई? तो अर्थ तो समझते ही नहीं, बाप को ही नहीं जानते। लोग समझते हम निष्काम सेवा करते हैं, हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं है, हम निष्काम सेवादारी हैं। परंतु फल तो जरूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी गलानी की है, देवताओं की भी गलानी की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते, ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। तो हो गए ना डबल अहिंसक, ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बच्चे कुछ किटकिट कर रहे थे तो बच्चों पर बहुत क्रोध किया। बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वह भी भाई है, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, यह बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें है नहीं, यह भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की, जो उसे ओखरी से बंधना पड़े? हाँ, उसके पास तो इतना माखन है, उसको क्या परवाह पड़ी है माखन की? वह महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की, तो महिमा करेंगे सुलटी। तुम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, परंतु यह गलानी की भी ड्रामा में नूर है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यह सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो, अगर सहज हो फिर तो सब इस इम्तिहान में लग जाए। ये डिफिकल्ट है, इसे सब नहीं पढ़ते हैं, सब नहीं अपनाते, नहीं तो फिर तो सभी इस इम्तिहान में लग जाएं। इसमें बड़ी मेहनत है। देह अभिमान आने से विकर्मी बन जाएंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। छुई मुई देखिए ना कि बच्चों छुई मुई नहीं बनना, छुई और मरा, माना जरा सा देह अभिमान आया और गए, मर गए। इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है।
बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी। पद भी कम हो पड़ता है, शिक्षा तो सबको दी जाती है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को डर लगे, इसलिए लिखी हैं कि डरे मनुष्य। रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, हिरे माना आदत पड़ी हुई है, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या, अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।